हेलो एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो जागरूक युवाज में, जहां हम आपको मिलाते हैं युवाओं से जो जागरूक हैं और ध्यान से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं एक सीनियर जूनियर की जोड़ी से जो मिली ध्यान की वजह से। जहाँ कई बार कॉलेज में सीनियर जूनियर्स की रैगिंग करते हैं, यहाँ कुछ उल्टा ही सीन था। यहाँ सीनियर ने जूनियर को सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के टिप्स और ट्रिक्स नहीं दिए, बल्कि लाइफ वाले एग्ज़ाम को पास करने के टिप्स और ट्रिक्स दिए। तो आइए मिलते हैं इन दोनों से और बुलाते हैं आयुषी और मिशा को। वेलकम आयुषी, वेलकम मिशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मेगा। आयुषी एंड मिशा, सबसे पहले मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि ये सीनियर और जूनियर की जो दोस्ती है कैसे हुई और आप कब मिले और आपकी ये दोस्ती कैसे हुई? मैं मिशा से तब मिली जब उसको मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था। तो आई हेल्प हर इन फाइंडिंग हॉस्टल्स और उसके बाद से हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। इन द मीन टाइम ओनली आई केम अक्रॉस मेडिटेशन। तो मिशा मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में थी। तो जब हमारा इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ तो और उसने ये चीज़ नोटिस किया, तो उसने पूछा कि लाइक आप लोग क्या करते हो यहाँ एंड यहाँ क्या होता है। तो मैंने उसको बोला चलो लाइक आई शो यू। तो उसके बाद से हम साथ में मेडिटेशन करने लगे एंड उसके बाद से हमारा इंटरेक्शन और बढ़ने लगा विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। ऑलराइट मिशा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आयुषी दीदी ने जो स्टेटस डाला था वो था पिरामिड, और मैंने कभी पिरामिड नहीं देखा था इन कटक। मतलब आई डिडंट इवन इमेजिन कि इंडिया में पिरामिड होगा। जब उन्होंने डाला तो वो मेरे लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट था एंड मेडिटेशन वाज लाइक मुझे ट्राई करना है, बट आई वाजंट गेटिंग एनीथिंग करेक्ट, मतलब गाइडेंस। So I just asked Ayushi Didi if I can join her, and she just told that of course you can, and we went for our first session, my first session. तो आपको आयुषी की वजह से ध्यान के बारे में पता चला? Yes. तो आप दोनों की ध्यान की जर्नी शुरू कब हुई? आपने कब ध्यान करना शुरू किया? Yes, that was my first day when Ayushi Didi took me. It was a Purnima, means full moon day. And there was a jamming session also, so it was all very attractive and seeing pyramid for the first time. So I joined on a full moon day. It was 19 September, I remember the date, and it's almost 2 years now that we are meditating. I think in 2019. Yes. तो आप दोनों ने जैसे बताया आप 2 साल से ध्यान कर रहे हैं। तो आयुषी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको बोला जाए कि आपको अपनी कैरेक्टर के 3 ट्रेट्स डिस्क्राइब करने हैं कि ध्यान से पहले की आयुषी के क्या ट्रेट्स थे और ध्यान के बाद वाले आयुषी के क्या ट्रेट्स थे, तो आपके हिसाब से वो क्या होंगे? 3 ट्रेट मैंने नोटिस किया बिफोर एंड आफ्टर ध्यान का। वो पहला तो ये था कि लाइक हमें ध्यान करते वक्त बोला जाता है कि हमें अवेयर रहना चाहिए हर टाइम। तो ध्यान से पहले मैं हमेशा अवेयर नहीं रहती थी, बट अभी ध्यान के बाद लाइक मुझे पता होता है मैं क्या कर रही होती हूँ, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गई। सेकंड इज़ पेशेंट। लाइक पहले मैं इतनी पेशेंट नहीं थी। लाइक कोई भी छोटे से बात रहता था तो उन्हें जल्दी ख़त्म करना रहता था, या फिर पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी मेरे में। अब आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस और मैं काफ़ी हद तक पेशेंट हो गई हूँ। द थर्ड विल बी मेरा नज़रिया। पहले मेरा नज़रिया बहुत अलग था। मैं हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा आई वोंट से बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक थी, बट कहीं हद तक थी। अब मेरा नज़रिया बहुत अलग हो गया। अब मैं हर चीज़ को एक डिफरेंट लेवल पे देखती हूँ, डिफरेंट लेवल पे समझने की कोशिश करती हूँ। दैट इज़ अमेजिंग। मिशा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप भी 2 साल से मेडिटेट कर रही हैं। अगर
आपकी जो फैमिली है उससे अगर हम पूछा जाए कि आपने मिशा में क्या सबसे बड़े 3 चेंजेस देखे, तो आपके हिसाब से वो क्या कहेंगे? या आई गेस वो लोग तो बहुत खुश हैं कि आई एम मेडिटेटिंग, एंड दिस इज़ बिकॉज दे आर सीइंग द चेंज। और चेंज ये है कि आई हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट वट एवर आई डू, चाहे वो स्पीच हो या जो भी एक्टिविटी हो, आई हैव बिकम जस्ट मोर कॉन्फिडेंट। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम लिविंग आउटसाइड माई होम आफ्टर स्कूल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन आउट, एंड यहाँ पे रहना, मैनेज करना, एवरीथिंग इज़ लाइक आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ऑल्दो दे आर वेरी मतलब उनको डर लगता है कि ये अकेले कैसे कर रही है, बट आई एम वेरी गुड एट इट। एंड अभी तो 2 साल हो गए, सो दे आर वेरी नाइस, लाइक हाँ तो अकेले कर लेगी, सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड yes, that is the biggest change I have seen in myself. दैट इज़ अमेजिंग। आयुषी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है और आई थिंक कॉलेज टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। सिर्फ करियर ही नहीं, पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारी इमोशनल चेंजेस होती हैं, बहुत सारी न्यू फ्रेंडशिप्स बनती हैं, अट्रैक्शन भी होती है तो न्यू रिलेशनशिप्स बनते हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं और ये बहुत ही ये लाजमी है कि यंग माइंड के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कब किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो आपका इसमें क्या अनुभव रहा और आपके हिसाब से मेडिटेशन में इसका क्या रोल रहा? और मैं अगर अपना सिचुएशन बताऊं तो उस टाइम तो आई वाज इन अ रिलेशनशिप, ओके, एंड मुझे पता चल रहा था कि लाइक वो मेरे लिए फ़िलहाल के लिए सही नहीं है, मतलब मैं उस पर खुश नहीं हूँ, बट मैं स्टिल उस पर रह रही थी एंड मैं तब भी ट्राई कर रही थी कि सब कुछ सही हो जाए। और मैं अवेयर ही नहीं हो पा रही थी कि क्या चल रहा है, मेरे को किस पे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और उसी टाइम में मेडिटेशन आया मेरे लाइफ में और सबसे बड़ी बात मुझे पता चला इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बच्चों को सेल्फ लव के बारे में नहीं पता होता है। वो यही सोचते हैं कि वी कैन फाइंड लव थ्रू रिलेशनशिप्स और थ्रू फ्रेंडशिप्स, बट जब हम सेल्फ लव का ही इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते तो हम अपने कोई भी रिलेशनशिप को भी बेटर नहीं कर पाते हैं या फिर उस पर खुश नहीं रह पाते। तो जब मैं सेल्फ लव के बारे में एक्सप्लोर की, मेडिटेशन एक्सप्लोर की, खुद को एक्सप्लोर की, तब मैं अपना मेरा इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया एंड तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ओके, लाइक आई नीड टू स्टॉप हियर, मेरे को अभी ये चीज़ यहाँ पे रोकनी चाहिए बिकॉज ये अभी मेरे लिए नहीं है फ़िलहाल राइट नाउ। तो जस्ट बिकॉज मेरा इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हुआ, मैं प्रायोरिटीज़ अपना समझ पाई और हर चीज़ को बैलेंस कर पाई, जान पाई कि कौन से फ्रेंडशिप्स फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है एंड कौन से मोमेंट्स हैं जिसमें जस्ट हमको ऑब्जर्व करना है, उस पर बिना इन्वॉल्व हुए। हाँ, इवन मेडिटेशन के वजह से मेरे शेड्यूल काफ़ी बैलेंस हो गया था, लाइक पढ़ने का एंड देन हैंग आउट का एंड टाइम मैनेजमेंट हो रहा था प्रॉपरली। और दैट इज़ अमेजिंग। आई थिंक हर स्टूडेंट के लिए जो इस फेज़ से गुज़र रहा होता है उसके लिए ये चीज़ें मुश्किल होती हैं कि कैसे कब किस चीज़ को बैलेंस किया जाए। और आपने बहुत सही चीज़ कही कि सेल्फ़ लव अगर नहीं है तो आप वो रिलेशनशिप्स में ढूंढते हैं और आप टॉक्सिक रिलेशनशिप भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपको सही गलत का पता चल जाता है। मिशा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अभी कॉलेज में हैं और अपने घर से दूर अपनी हॉस्टल लाइफ में हैं और ये एक टाइम होता है जब स्कूल के बाद आप एकदम से अपनी फैमिली छोड़कर अपना कॉलेज लाइफ शुरू करते हैं, घर से दूर सब कुछ खुद मैनेज करते हैं। मुझे अपना टाइम याद है, बहुत ही इमोशनली डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, उस अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन से दूर जाकर अपनी ज़िंदगी खुद की शुरू करना। और बहुत ही इमोशनल टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आसपास।
न्यू फ्रेंडशिप्स बनती हैं, समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, क्या कदम उठाना चाहिए क्या नहीं। तो आपका इसमें क्या अनुभव रहा, क्योंकि आप अभी अपनी हॉस्टल लाइफ में हैं, और इसमें आपके हिसाब से मेडिटेशन का क्या रोल रहा? या तो बिफोर मेडिटेशन आई गेस मैं 3-4 महीना रही हूँ हॉस्टल में। सो तब मतलब जो 3-4 महीने थे आई वॉजंट सेटल्ड, मतलब ना मेरा माइंड सेट हो रहा था ना मेरा हार्ट सेट हो रहा था, लाइक आई एम हियर। सो बहुत ही टफ था, मतलब फ्रेंडशिप्स में ये वो एंड बहुत सारे चैलेंजेस थे, एंड आई गेस आई वॉजंट गेटिंग दैट वेल विथ इट। मतलब मुझे एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था कि हाँ मैं अभी दूर हूँ घर से एंड मैं यहाँ पे हूँ। सो आफ्टर कमिंग टू मेडिटेशन, जो फर्स्ट डे ही आई फेल्ट द चेंज, मतलब आई वॉज एट पीस, इट वॉज another level of peace that I was in. And I had never felt that in 4 months. I was finally feeling like, okay, now you are here and now you can settle and you can manage your own things. So that is what I felt in my first meditation. And after doing meditation for a long, like 40 days and all, every problem and every situation was getting much better. I was handling them much better, because I guess for me it was like I was getting balanced, and the balance is between your heart and your mind. Means I wasn't able to differentiate between what my heart is saying and what my mind is saying before meditation. But after meditation it became more clear that what I want and what I desire, and what should I do, what is my wish, my soul wish, and what my heart thinks. So it just became more easier to decide that what to follow. तो आयुषी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आपके करियर पाथ में ये मेडिटेशन का, इंट्यूशन का कुछ रोल रहा है? तो मैं अपना ग्रेजुएशन एक्चुअली बॉटनी में कर रही थी। ओके, तो जब मैं उसमें कर रही थी तो वो फील्ड के मेरे हिसाब से बहुत कम ऑप्शन थे, लाइक, और मैं अपना मास्टर्स करने का सोची थी अपना ग्रेजुएशन करने के बाद बॉटनी में। तो जब पिछले साल एंट्रांस हुआ और मेरा एक ड्रीम यूनिवर्सिटी था, तो उसके लिए मैं साल से प्रिपेयर कर रही थी, बट ये पेंडेमिक की वजह से मैं वो एंट्रांस दे ही नहीं पाई। तो जब ये चीज़ हुआ तब लाइक मेरे को बहुत बुरा लगा कि लाइक मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी बट ये चीज़ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा कि मे बी वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ। बट उसी दौरान क्या हुआ कि अचानक से एक दिन मेरे को एक फ्रीलांसिंग वर्क के बारे में पता चला, मेरे सीनियर के थ्रू पे। तो ऐसा हुआ कि वो मेरे को नॉर्मली बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है और हमें एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। और उसी टाइम में मैं हर टाइम मेडिटेट करने के टाइम यूनिवर्स को बोलती थी दैट मेरे लिए जो भी रखा है जस्ट लेट मी नो, जस्ट मेरे को पता मेरे लिए क्या है, बिकॉज मैं जो सोची थी वो तो नहीं हुआ। तो अब मेरे को जानना है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कौन सा पाथ सही है। और उसी टाइम मुझे ये फ्रीलांसिंग का ऑफर मिला। तो मैं सोची कि अभी तो मेरे पास टाइम है, मैं ट्राई करके देखती हूँ, एक्सप्लोर करके देखती हूँ ये फील्ड, क्योंकि ये तो बहुत डिफरेंट है। मैं तो बॉटनी में ग्रेजुएशन कर रही थी एंड ये टोटली डिफरेंट है। उसके बाद मेरा स्क्रिप्ट राइटर का जर्नी स्टार्ट हुआ और मैं जब वो काम कर रही थी तब मुझे अपना क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा वो काम करते हुए, बिकॉज वो बहुत यूनिक था। और मैं कभी सोच रही थी कि मैं कभी स्क्रिप्ट राइटर का वर्क करूँगी। तो उसी दौरान जब मैं अपना क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करी थी, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला। तो मैं एक्चुअली गूगल का वो जो फ्री कोर्स होता है मैं वही करने का सोची, पर वो करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मुझे इसको और एक्सप्लोर करना है और कोर तक जाना है। उसके बाद मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन मिला जो डिजिटल मार्केटिंग में ही कोर्स कराता है। तो जस्ट बिकॉज आई थिंक मैं मेडिटेशन कर रही थी और जस्ट बिकॉज मेरा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग था, मैं अपना फील्ड टोटली चेंज करने का रिस्क ले पाई। बिकॉज मैं जो पढ़ रही थी और जो मैं अभी पढ़ रही हूँ वो बहुत
बहुत ही अलग है। तो वो रिस्क लेना भी बहुत बड़ा फैक्टर था। इवन मेरे पेरेंट्स भी एक बार के लिए मुझे पूछे कि तुमको मास्टर्स नहीं करना, आर यू श्योर, तुमको लाइक इसी लाइन में जाना है, इसी लाइन में करना है। बट आई वाज 100% श्योर, अब आई नो यार मुझे इसमें सीरियसली आगे बढ़ना है। तो यस, आई थिंक मेडिटेशन की वजह से ही मैं इतना कुछ एक्सप्लोर कर पाई। लाइक उस टाइम में मेरे को लग रहा था कि मेरे पाथ्स क्लोज हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगी। बट एक्चुअली वो टाइम में मेरे को टाइम मिला बाकी चीज़ एक्सप्लोर करने का एंड जानने का कि मैं और क्या कर सकती हूँ। एंड ड्यू टू माई इंट्यूशन पावर मैं जान पाई कि मेरे को कौन से पाथ में अभी जाना है। वाओ, दैट इज़ सो ट्रू। मेडिटेशन से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दूसरे की एक्सपीरियंसेस को समझने का नज़रिया है, वो ही चेंज हो जाता है। दैट इज़ एक्सट्रीमली ट्रू जो आपने बोला। तो आयुषी और मिशा, अब बढ़ते हैं अपने गेम सेगमेंट की ओर। और सबसे पहला गेम जो हम आपके साथ खेलेंगे उसका नाम है अगर ये होता तो क्या। तो आपको मैं सिचुएशंस दूंगी और आपने बस बताना है अगर ये होता तो क्या होता। तो पहला सवाल है, अगर आपको किसी भी दुनिया की किसी भी एक पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिले तो वो कौन होगा? अनुष्का शर्मा से मिलती। और क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि वो एक्ट्रेस भी है एंड वो मेडिटेट भी करती है एंड वो बहुत अच्छे से अपना लाइफ बैलेंस करती है। लाइक जितना भी मुझे पता चला है उसके बारे में। ऑल्सो मेरे को वो बहुत पसंद है एज एन एक्ट्रेस, सो दैट्स व्हाई। ओके, अमेजिंग। मिशा, आप? या सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम। मतलब आई यूज टू वॉच टर्किश सीरीज और लॉकडाउन में मैंने आधा टर्किश सीख लिया है। दैट इज अमेजिंग। आई रियली वांट अ सुपर पावर जिसपे जब मेरे को जहाँ मन करे मैं ऐसे चुटकी बजा के 1 सेकंड 2 सेकंड में पहुँच जाऊँ। दैट इज अमेजिंग। टेलीपोर्टिंग। ओके, मिशा, आप? राइट, ऐसा कुछ सुपर पावर के बारे में मैंने कभी सोचा तो नहीं, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पीपल साइकोलॉजी। मतलब किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है। आई यूज टू मतलब नॉट जज, बट मैं पता नहीं क्यों हमेशा सोचती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। इवन इफ आई डोंट नो पर्सन, वो ऐसे ही बैठा है एंड कुछ है तो मैं सोचती हूँ कि व्हाट ही इज थिंकिंग। सो मे बी सम माइंड रीडिंग और समथिंग। अगर आपको एक दूसरे की एक क्वालिटी लेने का मौका मिले तो वो कौन सी क्वालिटी होगी? ओके, आयुषी दीदी इज़ वेरी स्मूथ। मतलब वो उनको जो चाहिए वो चाहिए, जो नहीं चाहिए नहीं चाहिए। एंड आई गेस शी इज़ परफेक्ट इन मतलब मूविंग ऑन। मतलब शी वोंट थिंक फॉर द सेकेंड टाइम। सो आई गेस दैट इज़ व्हाट आई वांट। अमेजिंग। आयुषी? आई लव मिशा का जो केयरिंग नेचर है और वो जैसे वो प्रेजेंट में जीना बहुत खुल के जीती है, वो बहुत लाइवली है। वही लाइक उसका केयरिंग नेचर, उसका वो लाइवली पर्सनैलिटी। क्या होता अगर आप एक दूसरे से ना मिले होते तो? वेल, आयुषी दीदी मुझे इतना गाइड की है यहाँ पे, मुझे तो पहले ये हॉस्टल ही नहीं मिलता और मेरी कॉलेज लाइफ इतनी सॉर्टेड नहीं होती। मतलब उन्होंने हर चीज़ मुझे बताया है। इनफैक्ट कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है कौन सा नहीं है एंड मैनी थिंग्स। सो या मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट होता। मैं अपने आप से एक्सप्लोर करते रहती अभी और मुझे कुछ नॉलेज अभी तक उतना नहीं होता एंड ऑब्वियसली मेडिटेशन में आई गेस आई वुडंट बी लाइक दिस। आयुषी? मिशा के आने के बाद से मतलब वो एक जूनियर थी जिसके साथ मैं हर चीज़ डिस्कस कर सकती थी, स्पेशली मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि हर किसी के साथ तो हम वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते ना जो कि समझ पाए। तो वो एक बहुत अच्छी लिसनर थी मेरे लिए। तो अगर वो नहीं रहती तो आई डोंट नो मैं किसके साथ वो सब शेयर कर पाती या फिर किसको समझाती। और उसके आने के बाद से मतलब हम लोग साथ में बहुत जगह जाने लगे, एक्सप्लोर करने लगे। तो वो फिर हम सफ़र काइंड ऑफ थी मेडिटेशन के टाइम में से।
अमेजिंग। अगर आप दोनों की लाइफ में ध्यान नहीं आया होता तो क्या होता? डिप्रेस्ड होती बहुत ज़्यादा, बिकॉज अभी क्या होता है कि उसकी वजह से लाइक मुझको पता होता है कि इस चीज़ को कैसे डील करना है, बट अगर वो नहीं होता तो मैं शायद अभी भी रिएक्ट कर रही होती, अभी भी इम्पेशेंट होती। निशा? या मैं तो पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे रहती, मतलब बाहर रहना मेरे लिए चैलेंजिंग होता जा रहा था। एंड ऑल्दो वो सेटल में भी हो भी जाता तो मैं कभी ये वीडियो एडिटिंग में तो आती ही नहीं, इतना मैं गारंटी देती हूँ। और जो पेशेंस, मेरा भी पेशेंस मतलब पहले तो था ही बट अभी और बढ़ गया है। दैट इज़ अमेजिंग निशा। अगर आप दोनों को आज के युवाओं के माइंड से या लाइफ से एक चीज़ मिटानी हो तो वो क्या होगी? ओके, सो सभी ओवर थिंक कर रहे हैं एवरी सिचुएशन। करेंटली जो मैं अभी आई हूँ हॉस्टल में, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स और सब कोई ओवर थिंकिंग, मतलब सबके पास ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंक अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट देयर करियर, एवरीथिंग। मैनी पीपल आई नो वो लोग सो नहीं पा रहे हैं रात को अभी। इट्स द सिचुएशन हियर, मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ ये हो रहा है। सो आई मस्ट से कि लाइफ को एंजॉय करे, डोंट ओवर थिंक, जस्ट गो विद द फ्लो। उनका ओवर थिंकिंग आई वुड रिड्यूस। अमेजिंग। आयुषी? सेम चीज़, लाइक प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट का कंसर्न होना, ओवर थिंक करना, ये बहुत कॉमन है आई थिंक अभी। तो उसी चीज़ को लाइक जो भी चल रहा है प्रेजेंट में लीव करो, बिकॉज ये जो मोमेंट अभी है यू आर गोइंग टू मिस इट इन फ्यूचर, और तब आप रिग्रेट करोगे। तो इससे अच्छा है कि प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करो। बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने, और आई एम श्योर जितने भी युवा देख रहे होंगे इस चीज़ को सुनकर, आई एम श्योर उन्हें लेसन्स मिले होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे गेम की ओर जिसका नाम है ज़्यादा कौन। तो पहला सवाल है, आप दोनों में से ज़्यादा क्रिएटिव कौन है? ऑलराइट। आप दोनों में से ज़्यादा पेशेंस किस में है? कंफ्यूज्ड। ओके। आप दोनों में से ज़्यादा सीरीज बिंज वॉच कौन करता है? कोई भी? हाँ, एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। आप दोनों में से ज़्यादा बॉसी कौन है? क्लियर विनर। ओके। आप दोनों में से ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स कौन पढ़ता है? ऑलराइट। आप दोनों में से ज़्यादा अपनी इनर वॉइस को कौन फॉलो करता है? ओके, अमेजिंग। आयुषी एंड मिशा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े आज। और आप दोनों के थ्रू आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ में हैं जहाँ पे इतने सारे डिसीजंस उन्हें बनाने हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, आपने आज हमें इतना कुछ सिखाया कि कैसे मेडिटेशन से आपकी जो इंट्यूशन पावर है स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप अपने पर्सनल लाइफ के जो रिश्ते हैं उन्हें तो सही अट्रैक्ट करते ही हैं, बट प्रोफेशनली भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी समझ आ जाती है। क्रिएटिव फील्ड में भी आपके जो अंदर की क्रिएटिव स्किल्स हैं वो आसानी से बाहर आ जाते हैं। और आज आप दोनों ने हमें सेल्फ़ लव का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि कैसे जब अंदर सेल्फ़ लव आ जाता है मेडिटेशन से तो आप बाहर के जो फ्रेंडशिप्स हैं उनमें वैलिडेशन सीख करना बंद कर देते हैं, आप खुद के ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी जो जर्नीज़ है हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और जागरूक युवाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।